तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया। यदि आप किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड निकालते हैं जिसके दो बार गुणनखंड ना निकले तो हम उसे क्या कहते हैं, उस संख्या का, यानी कि 924 का जो ये सब संख्याएं आएंगी यहाँ पर, ये सब क्या है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। यदि जो संख्या यहाँ पर आ रहा है गुणनखंड में, यदि उसका गुणनखंड ना निकले दोबारा तो वो क्या कहलाएंगे, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए वो बताते हैं। तो हम भाग विधि से सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो कि सबसे आसान होता है और ऐसे ही निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से दो रेखा खींचते हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। अब क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करते हैं। यदि उसमें भाग जा रहा तो उससे करेंगे, यदि उससे नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या से भाग करेंगे, यदि उससे भी नहीं जा रहा तो उसकी अगली अभाज्य संख्या जो होगी उससे करेंगे, यदि उससे भी नहीं जा रहा तो उसकी अगली संख्या से करेंगे। और ऐसे ही हम तब तक करते हैं जब तक इसका शेषफल 1 ना आ जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर अभाज्य संख्या होती क्या है। एक ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो, जो संख्या खुद है वो अपने आप से डिवाइड हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। जो 13 है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा 13 है वो 1 से डिवाइड होगा, जो 13 खुद संख्या है वो अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके, इसलिए जो हमारी है अभाज्य संख्या है। और आप देख सकते हैं इसके केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 है और दूसरा 13 खुद, यानी कि वो संख्या स्वयं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया। जो 23 है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा 23 है वो 1 से डिवाइड होगा, जो संख्या 23 है वो अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके। तो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से इसमें भाग करते हैं, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर 4 है। यदि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है, इनमें से कोई भी आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई का स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या 2 से पूरा का पूरा उसमें भाग चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है। तो क्या है, 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग करते हैं इसमें, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब दोबारा 2 से करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 2 है, जो कि यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से दोबारा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ पर आया हो। तो अब इसे करते हैं 3 से, क्योंकि 2 की अगली अभाज्य संख्या होती है 3। अब 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आपको पता करना है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे हमको पता करना है कि क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, तो आप क्या कीजिए, जिस संख्या को आपको पता करना है, जैसे हमारे पास है 231 है, तो आप क्या कीजिए, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे 2 3 होता है हमारा 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि इन सबको जोड़ने पर हमारा आ रहा है 6। अब देखेंगे जो संख्या जोड़ने पर आया है, क्या वो संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप देखेंगे संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 2 यहाँ पर बच गया है, 3 7 21, 2 बच गया यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 21। तो 3 7 21 दोबारा हो जाएगा। अब देखिए 7 और 7 को जोड़ते हैं, तो जब 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा। अब 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 3 की अगली संख्या अभाज्य होती है हमारी 5, लेकिन 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके इकाई का स्थान पर 0 और 5 होता है। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब उसके बाद आता है अगली अभाज्य संख्या 7 आता है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से करते हैं, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, और 7 इकन्ने 7 हो गया। अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 की अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 11, तो 11 से करते हैं 11 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेषफल है 1 आ गया। तो इस तरह से जब एक शेषफल 1 आ जाए तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है तो यही सब हमारी होंगे, यानी कि इस संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इस साइड में आ जाएंगे। तो इन सबको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए, तो इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा आ जाएगा 924 का जो अभाज्य गुणनखंड है
जितने भी साइड में है संख्या वही सब हैं। जैसे 2 गुणे में 2 है, फिर 2 गुणे में 3 है, फिर 2 गुणे में हमारा क्या है 7 है, फिर क्या है 11 है। ये सब संख्याएं हमारी क्या है अभाज्य गुणनखंड है 924 का। आप देख सकते हैं जो संख्या यहाँ पर निकली है, मैंने आपको शुरू में बताया था एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड निकालने पर उसका दोबारा गुणनखंड ना निकले तो वही संख्या अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, यानी कि उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 924 है इसके ये सब अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 का अभाज्य यानी कि 2 जो हमारा है इसका गुणनखंड दोबारा नहीं निकलेगा। जो हमारा 7 है इसका दोबारा गुणनखंड नहीं निकलेगा। अब 7 का दोबारा गुणनखंड निकाला यानी कि 7 का गुणनखंड निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, 11 का गुणनखंड निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब संख्या क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इन सब का गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब चलिए और संख्याओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, तो यहाँ पर इसे मिटाते हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 300 का हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 300। अब यहाँ पर 300 हो गया। अब देखिए इनके इसके इकाई का स्थान पर 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 5 होता है 12 और जो 12 आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 3 से करते हैं। 3 दोनों हो जाएगा 6 और 3 5 हो जाएगा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से होगा। अब 5 से हम करेंगे तो 5 5 होता है 25 और दोबारा 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। इस तरह से 300 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया हमारा 2 है, गुणे में फिर दोबारा 2 है, फिर कितना है गुणे में 3 है और गुणे में हमारा 5 और गुणे में 5 है। इस तरह से तो इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए 158 हो गया। अब हमको 158 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 और 2 9 हो जाएगा 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर वो संख्या नहीं है जो होना चाहिए। तो अब 3 से करते हैं, 7 2 9 होता है 14 15 16। जो 16 आया हमारा 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब जो हमारा ए है संख्या 5 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब आता है 7, तो 7 से भी नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद आता है हमारा 11, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या 13, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद आता है 23। तो उन सभी संख्याओं से ए डिवाइड नहीं होगा। तो जो संख्या 79 है वो खुद अपने आप से डिवाइड होगा, क्योंकि जो हमारा 79 है एक अभाज्य संख्या है, जो 1 से डिवाइड होगी। जो संख्या खुद 79 है वो अपने आप से डिवाइड हो गई। तो इस तरह से जो 79 है वो अपने आप से डिवाइड होगी। और जो 158 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 158 का वो आ जाएगा हमारा 2 गुणे में 79। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते इसी तो नई वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।